नमस्कार, बिहार मिथिलान्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम बता दें कि बिहार के 2025 चुनाव की रणनीति को लेकर के कांग्रेस अब सक्रिय हो गई है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर बिहार में अपने दावे को और सीट के कम होने पर विश्वास नहीं कर रही है। वो चाहती है कि उसे पिछले वर्ष की तुलना में अधिक सीट मिले, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस अपना प्रभुत्व बना रही है। कन्हैया कुमार पिछले दिनों ये पद यात्रा किए थे, लेकिन अब कन्हैया कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि अब राहुल गांधी भी बिहार के 3 जगहों पर जाकर के छात्र छात्राओं से मिलेंगे। सबसे पहले दरभंगा पहुंचेंगे 15 मई को। 15 मई को वो छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद पटना में कई हॉस्टल में जाएंगे, SC ST छात्र छात्राओं के साथ वार्ता करेंगे, हॉस्टल में दी गई बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद बिहार में जो रोजगार के साधन हैं, इसके अलावा कई स्कूलों में, कॉलेजों में और कई संस्थानों में, निजी संस्थानों में क्या छात्र छात्राओं को आरक्षण मिल रहा है या नहीं, तमाम बातों की जानकारी कन्हैया कुमार ने दी और कहा कि राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद यहां की सीन बदल सकती है। तो दरभंगा में हम बता दें कि राहुल गांधी के आगमन को लेकर के तैयारी पूरी जोर शोर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट, कन्हैया कुमार क्या कहते हैं। रिजर्वेशन को लेकर के शुरू से ही है और आज फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में चीजें चल रही है। तो हम ये जो हमारा कार्यक्रम 15 से शुरू होने जा रहा है, उसमें मुख्य रूप से हमारा ये कहना है कि जो 50% रिजर्वेशन की बैरियर, जो भी प्रयास हो रहे हैं सबके लिए, सबको जो है हर कदम जो है वो मंजिल की ओर इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कदम छोटा हो या बड़ा हो। वैज्ञानिक तरीके से करने का मतलब ये है कि जो तेलंगाना मॉडल है उसमें खास बात ये है कि उसका जब क्वेश्चनायर आप देखेंगे तो उसमें हर तरह का सवाल पूछा गया है कि आपके पास पक्का मकान है कि नहीं है, 2 व्हीलर है कि 4 व्हीलर है, टोटल आमदनी कितनी है। तो वो एक तरीके से डिटेल सोशल और इकोनॉमिक सर्वे है, तभी पता चल पाएगा कि किस समाज के भीतर। कई बार क्या होता है ना कि एक परसेप्शन होता है कि ये समाज में जो है सब अच्छे ही लोग हैं, सब जो है अमीर लोग ही हैं, लेकिन गरीब और पिछड़ा जो है वहाँ भी हो सकता है। तो हम उसमें सिंपल एक बात कह रहे हैं कि वैज्ञानिक तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से उसका सर्वे हो, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो वंचित ना रह जाए। सर, लैंड रिफॉर्म को वोट दे करके आप कुर्सी पे बिठाते हैं, वो सरकार कुर्सी पे बैठ करके आपके ऊपर डंडा मारने का आदेश देती है, तो लाठी का बदला वोट से लीजिए। लाठी का चोट जो आपके ऊपर लगा है उसका बदला आप वोट से लीजिए। इसीलिए यहाँ पे हमने स्पष्ट तरीके से हमारे साथी ने कहा कि हम रोजगार मांग रहे हैं, हमको कर्जदार मत बनाइए, और हम आपसे नौकरी मांग रहे हैं तो आप हमको लाठी मत दीजिए, लाठी नहीं नौकरी दो। इसका कोई जो है अभी कल्मिनेशन डेट फिक्स नहीं है। ये संवाद की यात्रा अभी चलेगी। ये न्याय संवाद की श्रृंखला है जिसके तहत अभी हम शिक्षा न्याय संवाद शुरू किए हैं। इसी तरह से अलग अलग विषयों पे जो है यह न्याय संवाद का कार्यक्रम चलता है। हमारी यात्रा जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा थी, उस वक्त ही हमने कहा था कि हम अलग अलग तरीके से लोगों से जुड़ने का काम करेंगे। वह जो यात्रा शुरू हुई है उसी का अगला पड़ाव ये है कि अब हम पद यात्रा करने की बजाय अलग अलग जिलों में, अलग अलग हॉस्टलों में, अलग अलग ब्लॉकों में जाएंगे और वही शिक्षा, नौकरी और भागीदारी के सवाल पर लोगों से संवाद करेंगे। तो यह जो सतत संघर्ष है उसी का अगला पड़ाव है। यह क्या आप इतना यात्रा कर रहे हैं, आप इससे पहले भी यात्रा कर चुके थे, अब भी यात्रा कर रहे हैं, क्या पहले का जो यात्रा है वो फ्लॉप हो रहा है, आप फिर से आप लोग चेंज कर रहे हैं कि अब इस तरीके से करेंगे, अब पद यात्रा नहीं करेंगे, अब लोगों से मिलकर वहाँ जाएंगे, तो क्या फ्लॉप हुआ है? नहीं, फ्लॉप कोई सिनेमा थोड़ी है, संघर्ष है। फ्लॉप और एक दिन का जवाब देते हैं। फ्लॉप और हिट का कोई बात नहीं है, संघर्ष है, संघर्ष सतत होना चाहिए। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो है वो कल्मिनेट हुई बिहार में, 16 जिलों में हम लोग गए थे। बाकी जो क्षेत्र छूटे हैं, यह जो न्याय संवाद है इसके माध्यम से हम लोग जाएंगे और हर वर्ग, हर जाति, हर वर्ग, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके साथ जो है हम लोग संवाद करेंगे। और वह जो संघर्ष में जो सवाल हम लोगों ने कलेक्ट किया लोगों से, उसी के आधार पे अभी देखिए अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने उस बात को यहाँ रखा है और लगातार लोगों से संवाद करके यह जो संघर्ष की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। और हमारा संकल्प ये है कि न्याय सुनिश्चित होने तक यह यात्रा जारी रहेगी।